Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का महंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दशहरा एवरीवन। सो आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से आप लोग सेलिब्रेट करिएगा, घूमिएगा, है ना, एंजॉय करिएगा। चलिए सो बात करते हैं हमारे आज की क्लास की। तो आज की क्लास में सितंबर मंथ के पूरे जो भी करंट अफेयर है उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, मतलब रिवीजन करेंगे हम लोग, क्योंकि हमारा मंथली करंट अफेयर अभी बाकी था, है ना। हम लोगों ने वीकली कर लिया था, डेली कर लिया था, बट मंथली बाकी था, क्योंकि जब मंथ एंड होता है तो उसके बाद हम मंथली करंट अफेयर करते हैं ना। सो आज दशहरा के ओकेजन पर हम क्या करेंगे, मंथली करंट अफेयर करेंगे। सितंबर मंथ के जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो सिर्फ एक क्लास में कंप्लीट रिवीजन किसका, सितंबर मंथ का, फर्स्ट टू लेके 30 सितंबर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं अपकमिंग ऑनलाइन बैचेस की। तो जो पहली बैच है वो स्टार्ट हो रही है आज से मतलब 5 अक्टूबर से, है ना। 5 अक्टूबर से आज हमारी बैच स्टार्ट हो रही है। बैंक और एसएससी की बाइलिंगुअल में है। बैंक की जो बैच स्टार्ट हो रही है उसकी टाइमिंग 5:30 to 7:30 PM है। एसएससी की जो बैच स्टार्ट हो रही है उसकी टाइमिंग 1 PM to 3 PM है। और एक बैच और स्टार्ट हो रही है बैंक की, जो बंगाली और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, और इसकी जो टाइमिंग है वो 4:15 to 6:15 PM है, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो अपकमिंग बैचेस है, एक बैच स्टार्ट होगी 12 अक्टूबर को, बैंक एसएससी बाइलिंगुअल। देन 19 अक्टूबर बैंक एसएससी बाइलिंगुअल, और 19 अक्टूबर को ही एक बैच स्टार्ट होगी बैंक की, जो बंगाली और इंग्लिश लैंग्वेज में होगी। देन लास्ट बैच जो स्टार्ट होगी अक्टूबर मंथ में वो स्टार्ट होगी 26 अक्टूबर को, और ये बैंक और एसएससी के लिए है, और ये बाइलिंगुअल में होगा। दैट मीन्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल होंगे। सो इसके लिए क्या कर सकते हैं, सिंपली जो महिंद्रा की ऑफिशियल वेबसाइट है आप उस पर विजिट कर सकते हैं, दैट इज www.mahindraj.org, या फिर आप इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज जो भी नियर बाई ब्रांच है आप वहां पर विजिट करिए, जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं उनसे पूछिए, आपकी सारी क्वेरी सॉल्व किए जाएंगे और आपका एडमिशन बहुत ही इजी वे में हो जाएगा, ठीक है। चलिए सो आते हैं, आज क्या है, आज है दशहरा। तो थोड़ा कुछ दशहरा को विश कर लेते हैं। सो दशहरा क्या है, बुराई पर अच्छाई की जीत, झूठ पर सच्चाई की जीत, अहंकार न करो अपने गुणों पर, बस यही है इस दिन की सीख, है ना। बुराई पर अच्छाई की जीत होती है आज के दिन, झूठ पर सच्चाई की जीत होती है। और ये जो दिन है ये हमें बताता है कि हमें अपनी काबिलियत पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, है ना। सो अहंकार न करो अपने गुणों पर, यही है इस दिन की सीख। सो आपको और आपके पूरे परिवार को, महंद्राज के पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी दशहरा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के चैंपियन ऑफ द डे से। तो आज दशहरा है तो कोई सिंगल पर्सन ऐसा नहीं है कि जो चैंपियन ना हो। जितने भी लोग स्टार्टिंग से लेके अभी तक डेली हमारी क्लास में आते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, हमसे बात करते हैं, पढ़ाई करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं, और जो अपने फ्यूचर को लेके, अपने करियर को लेके डेडिकेटेड है, एकदम सीरियस है ना, वो सभी क्या है, हमारे चैंपियन है, हमारे विनर हैं। ओके, चलिए इसी के साथ ही स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, रिसेंटली इन विच स्टेट पीएम मोदी हैज लॉन्च्ड सेकेंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट। हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ किया है। इसका आंसर क्या होगा, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा। फटाफट से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इन विच स्टेट पीएम मोदी हैज लॉन्च्ड सेकेंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट। सेकेंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट का इनॉग्रेशन पीएम मोदी जी के द्वारा कहां पर किया गया, जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हरियाणा। क्या है करेक्ट आंसर, हरियाणा। सो जो सेकेंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट है इसका इनॉग्रेशन कहां पर किया गया, हरियाणा में किया गया, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, What is the name of the Iranian satellite that was recently launched by Russia into orbit from southern Kazakhstan? उस ईरानी उपग्रह का नाम क्या है जिसे हाल ही में रूस द्वारा दक्षिणी कजाकिस्तान में कक्षा में प्रक्षेपित किया गया था। भास्कर 2, खयम, चंद्रयान, नूरी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। What is the name of the Iranian satellite that was recently launched by the Russia into the orbit from southern Kazakhstan? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, भास्कर 2, खयम, चंद्रयान, नूरी। बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा। वेरी वेल डन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है खयम। वैसे ये जो हमारा चैप्टर है ये ऑलरेडी आप लोगों का रिवीजन हो चुका है, क्योंकि जो हम लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर कर रहे हैं ना उसमें ये सब मोस्टली, सब नहीं बट मोस्टली हम लोग जो टॉपिक्स हो चुके हैं उसको हम लोग कवर कर चुके हैं। ये भी हमने किया था डिफेंस वाले टॉपिक में, है ना।
चलिए, और इसके पहले वाला क्वेश्चन इंडियाज फर्स्ट न्यूज़ जो था उसमें हमने किया था। अब इसका आंसर बताइए, ये भी हमने किया था स्पोर्ट्स इन न्यूज़ वाले टॉपिक में, है ना। तो यहाँ पर फिर से हमारा रिवीजन हो रहा है। बताइए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वन द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021 एंड 22 अवार्ड। निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का वर्ष 2021-22 का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर पुरस्कार जीता है? मनीषा कल्याण, सुनील छेत्री, बोथ 1 एंड 2, नन ऑफ द एबव। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का जो बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड है, इसको किसने जीता है? फटाफट से बताइए, इसका आंसर क्या होगा? मनीषा कल्याण, सुनील छेत्री, बोथ 1 एंड 2, नन ऑफ द एबव। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बोथ 1 एंड 2। मनीषा कल्याण और सुनील छेत्री दोनों लोगों ने इस अवार्ड को क्या किया है? जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिंथेटिक एम्ब्रियो। आपको बताना है किस देश के वैज्ञानिक ने दुनिया का पहला सिंथेटिक ब्रूड यानी कि जो सिंथेटिक एम्ब्रियो होता है उसको डेवलप किया है, उसको विकसित किया है? इजराइल, कनाडा, यूएसए, चाइना। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इजराइल। सो दुनिया का जो पहला सिंथेटिक एम्ब्रियो है इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है? कौन सी कंट्री के साइंटिस्ट के द्वारा? इजराइल के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन इज 12th एडिशन ऑफ डेफ एक्सपो विल बी हेल्ड इन विच सिटी। डेफ एक्सपो का जो 12वां संस्करण है ये कौन से शहर में आयोजित किया जाएगा? भुवनेश्वर, गांधीनगर, कोलकाता, जयपुर। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 12th एडिशन ऑफ डेफ एक्सपो विल बी हेल्ड इन विच सिटी। डेफ एक्सपो का 12वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? भुवनेश्वर, गांधीनगर, कोलकाता, जयपुर। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गांधीनगर। क्या है करेक्ट आंसर? गांधीनगर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड नेथन्ना कू बीमा स्कीम। आपको बताना है किस राज्य सरकार ने नेथन्ना कू बीमा योजना को शुरू किया है? तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, असम, बिहार। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? नेथन्ना कू बीमा स्कीम इसको कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया? क्या वो तेलंगाना है, वेस्ट बंगाल है, असम है या फिर बिहार है? जल्दी बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, असम, बिहार। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तेलंगाना। क्या है करेक्ट आंसर? तेलंगाना इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज बिकेम द फर्स्ट बिग टेक कंपनी टू ज्वाइन ONDC। ONDC क्या है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो डिजिटल कॉमर्स के लिए जो एक ओपन नेटवर्क होता है उसको ज्वाइन करने के लिए पहली बिग टेक कंपनी कौन सी बनी है? माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, मेटा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज बिकेम द फर्स्ट बिग टेक कंपनी टू ज्वाइन ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स? इज इट माइक्रोसॉफ्ट, इज इट एप्पल, इज इट गूगल और इज इट मेटा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके, वेरी वेल डन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन मार्क्ड ऑन द हेरिटेज वॉल ऑफ फेम ऑफ द सोसाइटी फॉर पर्सनालिटी एंड सोशल साइकोलॉजी इन द यूएसए। यूएसए में सोसाइटी फॉर पर्सनालिटी एंड सोशल साइकोलॉजी की हेरिटेज वॉल ऑफ फेम पर किसे चिन्हित किया गया है? सुजॉय लाल, राजीव कुमार, नलिन नेगी, रामधर सिंह। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका आंसर भी आप लोगों को पता होगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हु हैज बीन मार्क्ड ऑन द हेरिटेज वॉल ऑफ फेम ऑफ द सोसाइटी फॉर पर्सनालिटी एंड सोशल साइकोलॉजी इन द यूएसए। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? सुजॉय लाल, राजीव कुमार, नलिन नेगी, रामधर सिंह। वेरी वेल डन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रामधर सिंह। रामधर सिंह इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विच इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर हैज अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट। आपको बताना है हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? दारिका कासाटकिना, सेरेना विलियम्स, वेरोनिका कुजरमेटोवा या फिर वीनस विलियम्स। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? विच इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर हैज अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट रिसेंटली। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेरेना विलियम्स। सेरेना विलियम्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज डिसाइडेड टू डेवलप वन संस्कृत स्पीकिंग विलेज इन ईच ऑफ द 13 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस राज्य ने राज्य के 13 जिलों में से प्रत्येक में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है? कर्नाटका, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज डिसाइडेड टू डेवलप वन संस्कृत स्पीकिंग विलेज इन ईच ऑफ द 13 डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट। निम्नलिखित में से किस राज्य ने राज्य के 13 जिलों में से प्रत्येक में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है? कर्नाटका, उत्तराखंड, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर?
ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उत्तराखंड। क्या है इसका करेक्ट आंसर? उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड इट्स 200-year old आइकॉनिक ग्रीन ओपन स्पेस पदांग एज इट्स 75th नेशनल मॉन्यूमेंट एज द कंट्री। ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े हुए हैं और ऑलरेडी हमने रिवाइज भी किया हुआ है। किस देश ने अपने 200 साल पुराने प्रतिष्ठित ग्रीन ओपन स्पेस पदांग को अपना 75th राष्ट्रीय स्मारक देश के रूप में घोषित किया है? मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड इट्स 200-year old आइकॉनिक ग्रीन ओपन स्पेस पदांग एज इट्स 75th नेशनल मॉन्यूमेंट एज द कंट्री। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सिंगापुर। क्या है करेक्ट आंसर? सिंगापुर। नेक्स्ट वन इज बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हु हैज बिकेम द 75th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? भारत के 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? वी प्रणव, अभिमन्यु पुराणिक, कार्तिकेयन मुरली या फिर श्रीनाथ नारायणन। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? 75th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया कौन बने हैं? वी प्रणव, अभिमन्यु पुराणिक, कार्तिकेयन मुरली या फिर श्रीनाथ नारायणन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरी वेल डन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वी प्रणव। वी प्रणव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू इम्प्लीमेंट 100% नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन हायर एजुकेशन फ्रॉम नेक्स्ट एकेडमिक ईयर? किस राज्य सरकार ने शैक्षणिक वर्ष से उच्च शिक्षा में 100% राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की घोषणा की है? गोवा, बिहार, त्रिपुरा, नागालैंड। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू इम्प्लीमेंट 100% नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन हायर एजुकेशन फ्रॉम नेक्स्ट एकेडमिक ईयर? किस राज्य सरकार ने अगले शैक्षणिक वर्ष से उच्च शिक्षा में 100% राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की घोषणा की है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गोवा। क्या है करेक्ट आंसर? गोवा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली हाउ मेनी ईयर हैज वन नेशन वन राशन कार्ड कंप्लीटेड? हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड ने कितने साल पूरे किए हैं? तो कितने साल पूरे किए हैं ये तो आप लोग बता देंगे। आपको कमेंट करके बताना है कौन से ईयर में ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, कौन से ईयर में ये लॉन्च किया गया था, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। कमेंट करके बताइएगा कि वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम ये कब लॉन्च किया गया था। और अभी रिसेंटली इन्होंने 3 ईयर कंप्लीट किया है। अब आप लोग माइनस कर ही लेंगे, है ना। चलिए, 3 ईयर इन्होंने कंप्लीट किया है इस स्कीम ने। नेक्स्ट वन इज हु हैज बिकेम द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू विन 2 मेडल इन वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022? वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? अनाहत सिंह, रूपल चौधरी, पीवी सिंधु, मीराबाई चानू। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? Who has become the first Indian athlete to win 2 medals in World Under 20 Athletics Championship 2022? Is it Anahat Singh? Is it Rupal Chaudhary? Is it PV Sindhu? Or is it Mirabai Chanu? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से बताइए। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रूपल चौधरी। क्या है करेक्ट आंसर? रूपल चौधरी इज द करेक्ट आंसर। Next one is which state has recently inked an memorandum of understanding with Deloitte India to achieve the target of $1 trillion economy? Which state, कौन से स्टेट ने Deloitte India के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है जिससे $1 trillion इकोनॉमी का जो टारगेट है उसको पूरा किया जा सके? इज इट केरला, गुजरात, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? केरला, गुजरात, कर्नाटका, यूपी। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ने डिलॉयट इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है जिससे $1 trillion इकोनॉमी का जो एक टारगेट है वो पूरा किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट वन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR? CSIR क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। आपको बताना है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नालाथम्बी कलाईशेल्वी, राधिका अग्रवाल, रुचिका कंबोज या फिर मीनाक्षी लेखी? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? हु हैज बिकेम द फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नालाथम्बी कलाईशेल्वी। नालाथम्बी कलाईशेल्वी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड पंचामृत योजना दैट विल हेल्प टू डबल द फार्मर्स इनकम? जो फार्मर्स की इनकम है उसको डबल करने के लिए कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने पंचामृत योजना को लॉन्च किया है? सो किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना शुरू किया है जो किसानों की आयु को दुगना करने में मदद करेगी? बिहार, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, गुजरात? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए। बिहार, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, गुजरात। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश।
क्या है करेक्ट आंसर? उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आकाशा एयर्स फर्स्ट फ्लाइट वाज लॉन्च्ड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू सिटीज इन इंडिया। आकाशा एयर की पहली उड़ान भारत के निम्नलिखित में से किन दो शहरों के बीच में शुरू की गई थी? मुंबई टू अहमदाबाद, चेन्नई टू मुंबई, अहमदाबाद टू चेन्नई या फिर मुंबई टू दिल्ली। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आकाशा एयर जिसको रिसेंटली लाइसेंस मिला था कि ये ऑपरेट कर सकती हैं, तो इनकी जो पहली फ्लाइट है ये कहाँ से कहाँ तक के लिए लॉन्च की गई थी? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मुंबई टू अहमदाबाद। क्या है करेक्ट आंसर? मुंबई टू अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज इम्प्लीमेंटेड द सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 स्कीम। आपको बताना है किस केंद्रीय मंत्रालय ने सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना को लागू किया है। अभी हाल ही में हम लोगों ने पोषण उत्सव भी सेलिब्रेट किया है ना, पोषण माह सितंबर आपका था ही, तो आपको बताना है कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 स्कीम को इम्प्लीमेंट किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। सो मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट will be the correct answer. Next question is the world's largest floating solar power plant in India will be built in which district? भारत में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस जिले में बनाया जाएगा? मांडला, शिवपुरी, खांडवा, बुरहानपुर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा मतलब वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो इंडिया में है ये कहाँ पर बनाया जाएगा, कौन से जिले में? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है खांडवा। कहाँ पर? खांडवा। अब आपको ये बताना है कि खांडवा जिला कौन से राज्य में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। आपको बताना है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ये हमारा 12th स्मॉल फाइनेंस बैंक है। अब तक आप लोगों को रट गया होगा, है ना। जब भी ये नाम आता है मैं आपको बार बार बताती हूँ, भारत पे और सेंट्रम ने मिलकर इसको बनाया था। तो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो एमडी सीईओ बने हैं इनका नाम क्या है? इनका नाम है इंद्रजीत कैमोत्रा, है ना। So Inderjeet Kamotra is the MD and CEO of Unity Small Finance Bank. Next question is who will be conferred with the Karnataka Ratna Award posthumously on 1st November 2022? कर्नाटका रत्न अवार्ड ये मरणोपरांत किसको दिया जाएगा इनमें से 1 नवंबर को? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रकाश राज, पुनीत राजकुमार, कमल हासन, रजनीकांत। सब लोग जीवित हैं एक को छोड़ के, और वो नाम क्या है? पुनीत राजकुमार। सो पुनीत राजकुमार विल बी दी करेक्ट आंसर। पुनीत राजकुमार को कर्नाटका रत्न से क्या किया जाएगा? सम्मानित किया जाएगा पोस्टम्यूजली मतलब मरणोपरांत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हुज सर्विस हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर अनदर 1 ईयर पीरियड बाय द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट। भारत के कैबिनेट सचिव का नाम बताइए जिनकी सेवा को कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। तरुण कपूर, राजीव गौबा, टीवी सोमनाथन, तरुण बजाज। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नेम द कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हुज सर्विस हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर अनदर 1 ईयर पीरियड बाय द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राजीव गौबा। राजीव गौबा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जस्टिस यूयू ललित। यूयू ललित मतलब उदय उमेश ललित, इनको कौन से नंबर का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया है? बाई सक्सीडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना। सो एनवी रमना को सक्सीड करके जो जस्टिस यूयू ललित मतलब उदय उमेश ललित जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, ये कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं? 47, 46, 49, 48। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 49। कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं? ये 49th। Next question is, the Indo-Israel Center of Excellence for Vegetables has recently been inaugurated at which place in India? हाल ही में भारत इजराइल सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन भारत में किस स्थान पर किया गया है? चंदौली, वाराणसी, मुरादाबाद, गोरखपुर। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? हाल ही में भारत इजराइल सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन भारत में से किस स्थान पर किया गया है? चंदौली, वाराणसी, मुरादाबाद, गोरखपुर। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चंदौली। क्या है करेक्ट आंसर? चंदौली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लार्जेस्ट पिंक डायमंड इन 300 ईयर्स नेम्ड लूलो रोज हैज बीन फाउंड इन विच कंट्री? आपको बताना है जो लार्जेस्ट पिंक डायमंड है जिसका नाम लूलो रोज है ये इनमें से कौन सी कंट्री में पाया गया? अंगोला, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? लूलो रोज जो हमारा पिंक डायमंड है ये कहाँ पर पाया गया? अंगोला, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूएसए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अंगोला। क्या है करेक्ट आंसर? अंगोला।
नेक्स्ट वन इज विच कंट्रीज क्रिकेट ग्राउंड हैज बीन नेम्ड आफ्टर इंडियाज लेजेंडरी क्रिकेटर सुनील गावस्कर। आपको बताना है किस देश के क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारत के महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर जी के नाम पर रखा गया है। ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, रसिया। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। किस देश के क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारत के महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर जी के नाम पर रखा गया है? ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए या फिर रसिया। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम इज द करेक्ट आंसर और बहुत से लोगों ने करेक्ट आंसर ऑलरेडी दिया है। चलिए, वेरी वेल डन एवरीवन। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ इंडिया। भारत का जो पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है उसका नाम क्या है और इसको कमीशन भी कर दिया गया है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आईएनएस विराट, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस अरिहंत। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ इंडिया। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है? वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड द चीफ मिनिस्टर्स ब्रेकफास्ट स्कीम फॉर प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स इन जुलाई 2022। आपको बताना है किस राज्य सरकार ने जुलाई 2022 में प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू किया है। चीफ मिनिस्टर्स ब्रेकफास्ट स्कीम प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स के लिए कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? अब इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया है। जुलाई में ये लॉन्च किया गया था, मतलब इंट्रोड्यूस किया गया था, अब इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। केरला, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? वेरी वेल डन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच among the following became the first state in the India to introduce semiconductor policy। सेमीकंडक्टर पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए। निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? इज इट राजस्थान, इज इट गुजरात, इज इट कर्नाटका और इज इट आंध्र प्रदेश? ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गुजरात। क्या है करेक्ट आंसर? गुजरात इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग नेशनल पार्क हैज रिसीव्ड द इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को अंतरराष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? औरंग नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क या फिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका आंसर क्या होगा? विच अमंग द फॉलोइंग नेशनल पार्क रिसीव्ड द इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है औरंग नेशनल पार्क। औरंग नेशनल पार्क को इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थर्ड एडिशन ऑफ द इंडिया वियतनाम जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विनबैक्स 2022 विल बी हेल्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। भारत वियतनाम का तीसरा संस्करण संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2022 भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हरियाणा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? द थर्ड एडिशन ऑफ इंडिया वियतनाम जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विनबैक्स 2022 विल बी हेल्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हरियाणा। कहाँ पर ये आपका आयोजित किया जाएगा? हरियाणा में। ठीक है, कौन सा एडिशन है? थर्ड एडिशन है। किसकी बात कर रहे हैं? विनबैक्स 2022 की। किस कंट्री के बीच में होता है? वियतनाम और इंडिया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट स्पोर्ट डिपार्टमेंट इज कंडक्टिंग खेड़ मेला। आपको बताना है किस राज्य का खेल विभाग खेड़ मेला आयोजित कर रहा है? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, बिहार। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? किस राज्य का खेल विभाग खेड़ मेला आयोजित कर रहा है? इज इट राजस्थान, इज इट हरियाणा, इज इट पंजाब और इज इट बिहार? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरी वेल डन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पंजाब। क्या है करेक्ट आंसर? पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट इज ऑल सेट टू कम अप विथ एन अल्टरनेटिव टू द पॉपुलर कॉर्पोरेट ऑनलाइन कैब सर्विस। कौन सी राज्य सरकार ने ये डिसाइड किया है कि जो हमारी पॉपुलर कॉर्पोरेट ऑनलाइन कैब सर्विस है लाइक ओला, उबेर वगैरह, इसको रिप्लेस करके ये अपना क्या करेंगे? खुद का ऑनलाइन कैब सर्विस लेकर आएंगे। ठीक है, मतलब लोकल, डोमेस्टिक। केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? कौन सी राज्य सरकार लोकप्रिय कॉर्पोरेट ऑनलाइन कैब सेवा के विकल्प के साथ आने के लिए तैयार है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है केरला। क्या है करेक्ट आंसर? केरला इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी हैज रिप्लेस्ड पेटीएम
as the title sponsor for all international and domestic cricket matches organized by the BCCI. BCCI क्या है? Board of Control for Cricket in India. So BCCI जितने भी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट मैच को ऑर्गेनाइज करेंगे उसका टाइटल स्पॉन्सर कौन होगा पेटीएम की जगह? मास्टर कार्ड, टाटा, रिलायंस, वीवो. क्या होगा आंसर? इज इट मास्टर कार्ड, इज इट टाटा, इज इट रिलायंस और इज इट वीवो? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मास्टर कार्ड. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? मास्टर कार्ड विल बी द करेक्ट आंसर. चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इंडियाज फर्स्ट टीचिंग रोबोट. इंडिया का जो पहला टीचिंग रोबोट है वो इनमें से कौन सी स्कूल में इंट्रोड्यूस किया गया है? भारत का पहला शिक्षण रोबोट निम्नलिखित में से किस स्कूल द्वारा पेश किया गया? इकोल ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल, इंडस इंटरनेशनल स्कूल, द बनियान ट्री IB वर्ल्ड स्कूल, रुस्तमजी कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी बताइए. इंडिया का पहला टीचिंग रोबोट इनमें से कौन से स्कूल के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है? वेरी वेल डन. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडस इंटरनेशनल स्कूल. इंडस इंटरनेशनल स्कूल के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट्स पुलिस हैज बीन प्रेजेंटेड द प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट्स कलर्स बाय वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू. उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति का रंग प्रदान किया गया? तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? विच स्टेट्स पुलिस हैज बीन प्रेजेंटेड द प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट्स कलर्स बाय वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू. और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तमिलनाडु. क्या है करेक्ट आंसर? तमिलनाडु. Next one is which country has recently launched Mosi Otunya, a gold coin to function as a legal tender to boost the economy of that country. अपने कंट्री के इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए कौन सी कंट्री ने रिसेंटली एक गोल्ड कॉइन को लॉन्च किया है जिसका नाम मोसी ओतोनिया है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मोसी ओतोनिया जो एक गोल्ड कॉइन है जो एक लीगल टेंडर की तरह वर्क करेगा, इसको कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है अपनी कंट्री के इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जिम्बाब्वे. क्या है करेक्ट आंसर? जिम्बाब्वे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी हैज रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू स्टार्ट नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी ऑपरेशन. आपको बताना है किस कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक से गैर बैंकिंग वित्त कंपनी संचालन शुरू करने की मंजूरी मिली है? मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, पिरामल इंटरप्राइजेस, बजाज फाइनेंस लिमिटेड या फिर ICICI फाइनेंशियल सर्विसेज. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? किस कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक से गैर बैंकिंग वित्त कंपनी संचालन शुरू करने की मंजूरी मिली है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पिरामल इंटरप्राइजेस. और अभी हम लोगों ने रिसेंटली पढ़ा था पिरामल ग्रुप की जो वाइस चेयरपर्सन है उनको कोई अवार्ड दिया गया है, नाम उनका स्वाति पिरामल है ना? उनको कौन सा अवार्ड दिया गया है? कॉमेंट करके बताइएगा, ये आपका होमवर्क है. ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज रिसीव्ड द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन डिस्टिंग्विश्ड इंडोलॉजिस्ट अवार्ड फॉर 2021. भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद को 2021 के लिए विशिष्ट इंडोलॉजिस्ट पुरस्कार किसे मिला है? जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग, जेफरी नीलस्ट्रॉन्ग, कौशिक राजशेखरा, ऑल ऑफ द एबव. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हु हैज रिसीव्ड द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन डिस्टिंग्विश्ड इंडोलॉजिस्ट अवार्ड फॉर 2021? जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग, जेफरी नीलस्ट्रॉन्ग, कौशिक राजशेखरा, ऑल ऑफ द एबव. और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग. क्या है करेक्ट आंसर? जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Pacific Dragon ballistic missile defense exercise is a biennial drill held between 3 major countries. Which country is not a part of this exercise? आपको बताना है पैसिफिक ड्रैगन बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा अभ्यास 3 प्रमुख देशों के बीच आयोजित एक द्विवार्षिक अभ्यास है. आपको बताना है कौन सा देश इस अभ्यास का हिस्सा नहीं है? जापान, रसिया, यूनाइटेड स्टेट, साउथ कोरिया. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? पैसिफिक ड्रैगन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस एक्सरसाइज जो एक बाइनल ड्रिल है जो 3 मेजर कंट्रीज के बीच में होती है, तो वो कौन सी 3 कंट्रीज हैं और कौन सी नहीं है? जो नहीं है वो आपको बताना है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रसिया. रसिया इसका पार्ट नहीं है. तो वो 3 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? जापान, यूनाइटेड स्टेट एंड साउथ कोरिया. ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज फॉर्म्ड अ टास्क फोर्स टू लुक इनटू द सिचुएशन ऑफ अ मंकी पॉक्स इन द कंट्री. हु इज द हेड ऑफ दिस टास्क फोर्स? आपको बताना है भारत सरकार ने देश में मंकी पॉक्स की स्थिति को देखने के लिए एक टास्क फोर्स बनाया है. इस टास्क फोर्स का हेड कौन है? इसके प्रमुख कौन है जो इस पर इसको मॉनिटर करेंगे? KS रेड्डी, VK पॉल दैट इज विनोद कुमार पॉल, RS शर्मा या फिर VK सारस्वत. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर?
मंकी पॉक्स की जो भी सिचुएशन है उसको मॉनिटर करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाया गया है और उस टास्क फोर्स के हेड कौन है? सो वेरी वेल डन एवरीवन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वीके पॉल, दैट इज विनोद कुमार पॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ऑथर ऑफ द बुक लॉकडाउन लिरिक्स रिलीज्ड बाय द ओडिशा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक। जो एक बुक है लॉकडाउन लिरिक्स जिसको ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी के द्वारा रिलीज किया गया था, इस बुक के ऑथर कौन है? सोनम दीक्षित, संजुक्ता दास, दीक्षा रावत या फिर सुजाता शर्मा? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। लॉकडाउन लिरिक्स जो एक बुक है इसकी ऑथर कौन है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है संजुक्ता दास। संजुक्ता दास इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वर्ल्ड बैंक्स कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया। भारत के लिए विश्व बैंक के देश निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑगस्टिटानो क्वामे, अंशुला कांत, शाओलिन यांग, नन ऑफ द अबव? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वर्ल्ड बैंक्स कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया। भारत के लिए विश्व बैंक के देश निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ऑगस्टिटानो क्वामे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्मार्ट सिटी इज द फर्स्ट इन इंडिया टू गेट गूगल्स इन्वायरमेंटल इंसाइट डेटा। गूगल का जो इन्वायरमेंटल इंसाइट डेटा है इसको प्राप्त करने वाला भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा है? गूगल की पर्यावरण संबंधी जानकारी प्राप्त करने वाला भारत का पहला स्मार्ट शहर कौन सा है? नर्मदापुरम स्मार्ट सिटी, श्रीनगर स्मार्ट सिटी, ओस्मानाबाद स्मार्ट सिटी या फिर औरंगाबाद स्मार्ट सिटी? ये जो स्मार्ट सिटी है इसका नाम चेंज हो गया है ना, और इसका करेक्ट आंसर क्या है? औरंगाबाद स्मार्ट सिटी। औरंगाबाद का नाम चेंज हो गया है। चलिए क्या है वो आप बताएंगे कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द ICAR। ICAR क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। आपको बताना है ICAR दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसके नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? हिमांशु पाठक, प्रणय कुमार वर्मा, सत्येंद्र प्रकाश या फिर संजय अरोड़ा? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? हिमांशु पाठक, प्रणय कुमार वर्मा, सत्येंद्र प्रकाश या फिर संजय अरोड़ा? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हिमांशु पाठक। क्या है करेक्ट आंसर? हिमांशु पाठक। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। Which state has launched Mission भूमिपुत्र, a digital pathway to provide digitized caste certificate to students? किस राज्य ने छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए एक डिजिटल मार्ग मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया है? केरला, असम, बिहार, ओडिशा? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? मिशन भूमिपुत्र किसने लॉन्च किया है जिससे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको एक डिजिटल फॉर्म में कास्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है असम। क्या है करेक्ट आंसर? असम इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च विद्या निधि प्रोग्राम? आपको बताना है कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने विद्या निधि प्रोग्राम को लॉन्च किया है? कर्नाटका, असम, राजस्थान या फिर गुजरात? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से बताइए। विद्या निधि प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? कर्नाटका, असम, राजस्थान, गुजरात? वेरी वेल डन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कर्नाटका। कर्नाटका इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हैज बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट इंडेंजर्ड हेरिटेज ऑब्जर्वेटरीज? आपको बताना है निम्नलिखित में से किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण लुप्तप्राय विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया है? सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन से स्टेट के एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी को यूनेस्को का जो एक लिस्ट है इंपॉर्टेंट इंडेंजर्ड हेरिटेज ऑब्जर्वेटरीज का उसमें शामिल किया गया है? तेलंगाना, बिहार, केरला, गुजरात? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ओके वेरी वेल डन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बिहार। क्या है करेक्ट आंसर? बिहार इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच कंट्री द वर्ल्ड्स फर्स्ट वर्टिकल सिटी नेम्ड द लाइन विल बी बिल्ट? आपको बताना है द लाइन नाम का दुनिया का पहला वर्टिकल सिटी किस देश में बनाया जाएगा? वर्टिकल सिटी का मतलब ये आपका ऊंचाई में बढ़ेगा, है ना, इधर नहीं बढ़ेगा, ये इधर बढ़ेगा, ठीक, लेंथ में ये ऊंचा होता जाएगा, है ना। चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सऊदी अरबिया, जर्मनी, यूनाइटेड अरब इमारेट्स या फिर इजराइल? इसका वीडियो मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कैसे ये लेंथ में बढ़ता जाएगा, इसलिए इसका नाम क्या है? द वर्टिकल सिटी। नाम क्या है? द लाइन। इसका आंसर क्या होगा? सऊदी अरबिया, है ना। द लाइन सिटी कहाँ पर बन रही है? सऊदी अरबिया में, ठीक। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज लॉन्च्ड चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट स्कीम फॉर ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स। आपको बताना है ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स के लिए चिराग स्कीम को किसने लॉन्च किया है? बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटका, हरियाणा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? किस राज्य ने ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत सहायता और अनुदान योजना शुरू किया है? अगर इसको शॉर्ट में बोलें तो चिराग स्कीम बोलते हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हरियाणा। क्या है करेक्ट आंसर? हरियाणा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन कंपनी हैज एंटर्ड द फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम? किस भारतीय कंपनी ने पहली बार फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में प्रवेश किया है? LIC, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा ग्रुप, इन्फोसिस। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? Which Indian company has entered the Fortune Global 500 list for the first time? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है LIC। LIC पहली बार इस लिस्ट में क्या किया है? एंटर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी हैज इनॉग्रेटेड द 4th ONGC पैरा गेम्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने निम्नलिखित में से किस शहर में 4थे ONGC पैरा खेलों का उद्घाटन किया है? उदयपुर, न्यू दिल्ली, भुवनेश्वर, चेन्नई। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? हरदीप सिंह पुरी ने कौन सी सिटी में 4th ONGC पैरा गेम का इनॉग्रेशन किया है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है न्यू दिल्ली। क्या है करेक्ट आंसर? न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद इंडियन रेलवे टू बूस्ट इट्स डिलीवरी सर्विस इन द कंट्री? आपको बताना है कि देश में अपनी डिलीवरी सर्विस को बढ़ावा देने के लिए, उसको और बूस्टअप करने के लिए कौन सी कंपनी ने इंडियन रेलवे के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ब्लिंकिट, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इनमें से कौन सी कंपनी ने अपनी डिलीवरी सर्विस को बूस्टअप करने के लिए इंडियन रेलवे के साथ टाई अप किया है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अमेजॉन। क्या है करेक्ट आंसर? अमेजॉन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ हाउ मेनी विजन पॉइंट? कितने विजन पॉइंट के साथ दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी ने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन को लॉन्च किया है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कितने विजन पॉइंट के साथ मेक इंडिया नंबर 1 मिशन की शुरुआत की है? 3, 4, 5, 6। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इज इट 3, इज इट 4, इज इट 5 या फिर 6? ओके, वेरी वेल डन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 5। और वो 5 विजन पॉइंट कौन कौन से हैं? पहला एजुकेशन, है ना? फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, फ्री में ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट फॉर यूथ, जो यूथ्स हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाएगा, इक्वल राइट्स, डिग्निटी एंड सिक्योरिटी फॉर वीमेन, महिलाओं को बराबर का हक दिया जाएगा, इक्वल राइट होगा, डिग्निटी होगी और सिक्योरिटी होगी। ठीक है। फेयर प्राइस टू फार्मर्स फॉर देयर प्रोड्यूस, जो भी फार्मर्स के प्रोडक्शन होंगे उसके लिए उनको फेयर प्राइस प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए, तो कितने विजन पॉइंट है? 5 विजन पॉइंट के साथ दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी ने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन को लॉन्च किया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आफ्टर पासीघाट एंड तेजू एयरपोर्ट्स इन विच स्टेट इट्स 3rd एयरपोर्ट डोनी पोलो एयरपोर्ट इज अंडर कंस्ट्रक्शन। आपको बताना है पासीघाट और तेजू हवाई अड्डों के बाद किस राज्य में इसका तीसरा हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डा निर्माणाधीन पर है, मतलब ये बन रहा है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, केरला या फिर उत्तर प्रदेश। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? वो कौन सा स्टेट है जहां पर पासीघाट और तेजू एयरपोर्ट है और अब वहां पर तीसरा एयरपोर्ट बनने जा रहा है जिसका नाम है डोनी पोलो एयरपोर्ट, और ये आपका अंडर कंस्ट्रक्शन है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश। क्या है करेक्ट आंसर? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंड्स? रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंड्स, इस बुक के ऑथर कौन है जिसको रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। सानिध्य शर्मा, रस्किन बॉन्ड, प्रीति सिनॉय या फिर डेजी रॉकवेल। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा जारी की गई रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सानिध्य शर्मा, रस्किन बॉन्ड, प्रीति सिनॉय या फिर डेजी रॉकवेल। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सानिध्य शर्मा। क्या है करेक्ट आंसर? सानिध्य शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंटर हैज अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अप टू अ पीरियड ऑफ। आपको बताना है केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना को कब तक के लिए
एक्सटेंड करने की मंजूरी दे दी है? दिसंबर 2025, दिसंबर 2022, दिसंबर 2023 या फिर दिसंबर 2024? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दिसंबर 2024। इसको कब तक एक्सटेंड कर दिया गया है? दिसंबर 2024 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक विल मैनेज द इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर इन बांग्लादेश फॉर अनदर 2 ईयर? निम्नलिखित में से कौन सा बैंक अगले 2 वर्षों के लिए बांग्लादेश में भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का प्रबंधन करेगा? SBI, HDFC, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? Which of the following bank will manage the Indian visa application center in Bangladesh for another 2 year? अगले 2 वर्षों के लिए जो इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर है बांग्लादेश में उसको कौन सा बैंक मैनेज करेगा? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है SBI, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट अंडर 16 खेलो इंडिया विमेंस हॉकी लीग इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड एट द मेजर ध्यानचंद स्टेडियम इन? कहाँ पर? पहले अंडर 16 खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग ये कहाँ पर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित होने वाली है? भुवनेश्वर, न्यू दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है न्यू दिल्ली। क्या है करेक्ट आंसर? न्यू दिल्ली। आप लोगों को रिवीजन बहुत अच्छे से हो रहा होगा ना, क्योंकि ये सब ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बहुत बार पढ़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग ऑपरेशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय इंडियन रेलवे अलोंग विद द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स टू इम्प्रूव द सिक्योरिटी ऑफ पैसेंजर्स? जो पैसेंजर्स हैं, जो यात्री हैं, उनकी सुरक्षा में सुधार लाने के लिए, उनकी सुरक्षा को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए इनमें से कौन सा ऑपरेशन इंडियन रेलवे के द्वारा लॉन्च किया गया है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के साथ मिलकर? ऑपरेशन यात्री सुरक्षा, ऑपरेशन सुरक्षा यात्री, ऑपरेशन सुरक्षित यात्री या फिर ऑपरेशन सेफ यात्री? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ओके, वेरी वेल डन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। ऑपरेशन यात्री सुरक्षा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज लॉन्च्ड स्कूल ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट फॉर इकोनॉमिकली वीकर किड्स? किस राज्य ने आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है? मतलब उन तक स्कूल को पहुंचाया जाएगा। बिहार, गुजरात, राजस्थान, असम? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? किस राज्य ने आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है असम। क्या है करेक्ट आंसर? असम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज सेट टू लॉन्च द डिजी यात्रा प्रोग्राम फॉर 3 मंथ्स? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 3 महीने के लिए डिजी यात्रा कार्यक्रम को शुरू करने के लिए तैयार है? मतलब डिजी यात्रा प्रोग्राम कौन सा एयरपोर्ट इसमें लॉन्च करेगा 3 महीने के लिए, जहाँ पर सारी पैसेंजर्स को सारी फैसिलिटी डिजिटली प्रोवाइड की जाएंगी? हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो डिजी यात्रा प्रोग्राम इज इक्वल टू हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डिजी यात्रा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रोल्ड आउट नियरली 1000 मॉडल आंगनवाड़ी सेंटर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द स्टेट? किस राज्य सरकार ने राज्य भर में निर्मित लगभग 1000 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों की शुरुआत की है? झारखंड, गुजरात, असम, बिहार? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रोल्ड आउट नियरली 1000 मॉडल आंगनवाड़ी सेंटर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द स्टेट? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है असम। क्या है करेक्ट आंसर? असम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विच ताल लेक इन साउथ दिल्ली हैज बीन डिक्लेयर्ड अ मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस? हाल ही में दक्षिणी दिल्ली की किस ताल झील को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? द अनंत ताल लेक, द अनंग ताल लेक, द अंत ताल लेक या फिर द अंतिम ताल लेक? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से बताइए। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है द अनंग ताल लेक। क्या होगा करेक्ट आंसर? द अनंग ताल लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दही हांडी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑफिशियल स्पोर्ट ऑफ विच स्टेट? दही हांडी को किस राज्य के आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी गई है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? कौन से स्टेट के दही हांडी को ऑफिशियल स्पोर्ट रिकॉग्नाइज किया गया है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है महाराष्ट्र, क्योंकि सबसे ज़्यादा दही हांडी यहीं पर मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज
According to data from the aviation regulator, which among the following airline emerged as second largest domestic airline by Indian market share? आपको बताना है विमानन नियामक के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एयरलाइन भारतीय बाजार हिस्सेदारी के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन बनकर उभरी है? इंडिगो, विस्तारा, एयर इंडिया, गो फर्स्ट। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये क्या है आपका, ये इंडिगो है, तो आंसर इसका क्या होगा, विस्तारा, है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा विस्तारा। अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम द एविएशन रेगुलेटर विच अमंग द फॉलोइंग, ओके आंसर इसका क्या होगा, विस्तारा, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट पूछा गया है ना। सेकंड लार्जेस्ट पर आपका विस्तारा है, फर्स्ट पर कौन है, फर्स्ट पर इंडिगो है ना। थर्ड पर आपका एयर इंडिया है, सेकंड पर विस्तारा है और फोर्थ पर कौन है, गो फर्स्ट। ठीक है, फोर्थ पर गो फर्स्ट है, फर्स्ट पर इंडिगो है, सेकंड पर विस्तारा है, थर्ड पर एयर इंडिया है और फोर्थ पर गो फर्स्ट है। क्लियर हो गया, यहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट पूछा गया था, तो सेकंड लार्जेस्ट विस्तारा है और फर्स्ट पर इंडिगो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज बिकेम द फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट इन द कंट्री? कौन सा राज्य देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? गुजरात, कर्नाटका, गोवा, मध्य प्रदेश। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? Which state has become the first हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट इन द कंट्री? कौन सा राज्य देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? इज इट गुजरात, इज इट कर्नाटका, इज इट गोवा और इज इट मध्य प्रदेश? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गोवा। क्या है करेक्ट आंसर? गोवा इज द करेक्ट आंसर। Next question is which among the following bank has opened its first all women branch with 4 women banker in the North Kerala region in Kozhikode? आपको बताना है निम्नलिखित में से किस बैंक ने कोझिकोडे में उत्तरी केरल क्षेत्र में 4 महिला बैंकरों के साथ अपनी पहली महिला शाखा ओपन की है? एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक या फिर यस बैंक? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी बताइए, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ओके, वेरी वेल डन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है HDFC बैंक। क्या है करेक्ट आंसर? HDFC बैंक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज लॉन्गेस्ट एंड हैवीएस्ट फ्रेट ट्रेन विथ 6 इंजन एंड 295 वैगन्स? 6 इंजन और 295 वैगन वाली भारत की सबसे लंबी और सबसे भारी मालगाड़ी का नाम क्या है? सुपर वासुकी, वासुकी सुपर, त्रिशूल, सुपर त्रिशूल? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? What is the name of India's longest and heaviest freight train with 6 engine and 295 wagons? And इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सुपर वासुकी। क्या है करेक्ट आंसर? सुपर वासुकी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज प्लान्ड टू सेट अप 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क इन 1 ईयर? निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने एक वर्ष में 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करने की योजना बनाई है? गुजरात, ओडिशा, छत्तीसगढ़, हरियाणा? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज छत्तीसगढ़। क्या है करेक्ट आंसर? छत्तीसगढ़ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिजोरम हैज फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टेड पाइन एप्पल ग्रोन इन द स्टेट टू? मिजोरम ने पहली बार राज्य में उगाए गए अनानास का निर्यात कौन सी कंट्री को किया है? जर्मनी, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, रसिया? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? मिजोरम ने पहली बार जो इन्होंने पाइन एप्पल को ग्रो किया था इसको कौन सी कंट्री में एक्सपोर्ट किया है, कहाँ पर इन्होंने इसको निर्यात किया है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दुबई। दुबई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकेम द फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर एवर टू विन द गोल्ड एट द अंडर 20 रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप? सो निम्नलिखित में से कौन अंडर 20 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है? अंतिम पंघाल, कविता देवी, दिव्या काकरन या फिर साक्षी मलिक? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अंतिम पांघाल, कविता देवी, दिव्या काकरन या फिर साक्षी मलिक? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अंतिम पांघाल। इनका नाम अंतिम है बट ये पहली फीमेल रेसलर बनी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? इनमें से कौन सी सिटी में 17th प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा जनवरी 2023 में? है ना, जनवरी 2023 में आपको पता है प्रवासी भारतीय दिवस ये जनवरी में मनाया जाता है। कौन से दिन मनाया जाता है ये आप लोग कमेंट करके बताइए। और इस बार जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा ये 17th एडिशन होगा, तो आपको बताना है कौन से शहर में 17th प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा।
इंदौर, मुंबई, जयपुर, भोपाल। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंदौर। इंदौर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट इंडियन वीमेन पायलट टू बी इंडक्टेड इनटू द यूएस एविएशन म्यूजियम। निम्नलिखित में से कौन यूएस एविएशन म्यूजियम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला पायलट बनी है? शिवानी सिंह, भावना कंत, अवनी चतुर्वेदी या फिर जोया अग्रवाल। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? Who among the following has become the first Indian women pilot to be inducted into the US Aviation Museum? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जोया अग्रवाल। क्या है करेक्ट आंसर? जोया अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज अनवेल्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस इन विच सिटी? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कौन से शहर में भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का अनावरण किया है? इंदौर, पुणे, भोपाल, अहमदाबाद। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज अनवेल्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस इन विच सिटी? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पुणे। क्या होगा करेक्ट आंसर? यहाँ पर होगा पुणे। पुणे में इंडिया का जो पहला इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस है इसका इनॉग्रेशन किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्कॉटलैंड म्यूजियम हैज साइंड अ डील टू रिटर्न हाउ मेनी एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स टू इंडिया? स्कॉटलैंड संग्रहालय ने भारत को कितनी प्राचीन कलाकृतियां लौटाने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इज इट 6, 7, 8 और 9? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? स्कॉटलैंड म्यूजियम हैज साइंड अ डील टू रिटर्न हाउ मेनी एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स टू इंडिया? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 7। क्या होगा करेक्ट आंसर? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर हैज अनवेल्ड अ स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी इन? आपको बताना है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहां पर महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया है? मेडागास्कर, पैराग्वे, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इज इट मेडागास्कर, इज इट पैराग्वे, इज इट ऑस्ट्रेलिया और इज इट जर्मनी? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पैराग्वे। क्या है करेक्ट आंसर? पैराग्वे इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट स्पेस ऑब्जर्वेटरी विल बी सेटअप इन विच स्टेट? भारत की जो पहली अंतरिक्ष वेधशाला है ये कौन से राज्य में स्थापित की जाएगी? राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार या फिर गुजरात? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इंडियाज फर्स्ट स्पेस ऑब्जर्वेटरी विल बी सेटअप इन विच स्टेट? और इसका जो करेक्ट आंसर है, वेरी वेल डन, सब लोगों ने करेक्ट आंसर बताया है, दैट इज उत्तराखंड। क्या है करेक्ट आंसर? उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट विल सेटअप इंडियाज फर्स्ट एजुकेशन टाउनशिप? आपको बताना है भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप कौन सी राज्य सरकार स्थापित करेगी? मध्य प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, उत्तर प्रदेश। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? विच स्टेट गवर्नमेंट विल सेटअप इंडियाज फर्स्ट एजुकेशन टाउनशिप? भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप कौन सी राज्य सरकार स्थापित करेगी? इज इट मध्य प्रदेश, इज इट कर्नाटका, इज इट गुजरात और इज इट उत्तर प्रदेश? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। क्या है करेक्ट आंसर? उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनुअल मीटिंग ऑफ डिफेंस मिनिस्टर्स शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज हेल्ड इन विच कंट्री? शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की जो वार्षिक बैठक है ये किस देश में आयोजित की गई? उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान या फिर अफगानिस्तान? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? डिफेंस मिनिस्टर की जो मीटिंग हुई है ना, एससीओ की, ये कहाँ पर हुई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उज्बेकिस्तान। क्या है करेक्ट आंसर? उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अवार्डेड द यूनेस्को पीस प्राइज 2022 फॉर हर एफर्ट्स टू वेलकम रिफ्यूजीज? जो रिफ्यूजीज हैं उनको वेलकम करने के लिए, उनके स्वागत के लिए उनका जो एफर्ट रहा है उसके लिए इनमें से किसको यूनेस्को पीस प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है? एंजेला मार्केल, व्लादिमीर जेलेंस्की, शिंजो आबे या फिर गीता गोपीनाथ? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? शरणार्थियों का स्वागत करने के उनके प्रयासों के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एंजेला मार्केल। एंजेला मार्केल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विच स्टेट्स मिथिला मखाना हैज बीन गिवन जीआई टैग? आपको बताना है हाल ही में किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है? यूपी, बिहार, हरियाणा, ओडिशा? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? मिथिला मखाना जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है ये कौन से राज्य में पाया जाता है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बिहार। सो बिहार के मिथिला मखाना को क्या किया गया है? जीआई टैग दिया गया है।
Next question is, which dance form has been nominated by the Government of India to be inscribed by UNESCO's Intangible Cultural Heritage List? यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची के रूप में अंकित होने के लिए भारत सरकार द्वारा किस नृत्य रूप को नामित किया गया है? गरबा, गिद्धा, भांगड़ा, कथक। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? Which dance form has been nominated by the Government of India to be inscribed as UNESCO's Intangible Cultural Heritage List? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गरबा। क्या है? गरबा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who has been appointed as the chairman of DRDO? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नए चेयरमैन कौन बने हैं? कौन बना है और पहले कौन थे? ये दोनों आपको बताना है, ठीक है। सो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, डॉक्टर एस सोमनाथ, डॉक्टर समीर वी कामत या फिर नन ऑफ द एबव? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डॉक्टर समीर वी कामत। डॉक्टर समीर वी कामत इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, according to the Government of India, transgenders will be brought under the which scheme recently? भारत सरकार के अनुसार हाल ही में किस योजना के तहत ट्रांसजेंडरों को लाया जाएगा? अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना या फिर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? कौन सी स्कीम के अंडर ट्रांसजेंडर्स को लाया जाएगा? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल ऑफ द उत्तर प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट टू स्टार्ट द कंट्रीज फर्स्ट नाइट सफारी इन विच सिटी? आपको बताना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के किस शहर में, है ना, किस शहर में इन्होंने देश की पहली नाइट सफारी शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लखनऊ। आपका जो कंट्री का जो पहला नाइट सफारी स्टार्ट होने वाला है, ये कहाँ पर स्टार्ट होगा? ये लखनऊ में होगा। लखनऊ में जो आपका कुकरेल फॉरेस्ट एरिया है वहां पर ये नाइट सफारी क्या किया जाएगा? डेवलप किया जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड एलिमेंट्री एजुकेशन टू अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रेन? किस राज्य सरकार ने वंचित बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट को शुरू किया है? वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है असम, है ना। विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स इज इक्वल टू असम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च्ड द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ ड्रोन सर्विस मेडिसिन फ्रॉम द स्काई? किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने ड्रोन सेवा की पहली उड़ान मेडिसिन फ्रॉम द स्काई को शुरू किया है? आंध्र प्रदेश, सिक्किम, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने ड्रोन सेवा की पहली उड़ान मेडिसिन फ्रॉम द स्काई को शुरू किया है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा करेक्ट आंसर? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश विच हैज बिकेम द फर्स्ट फुली फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट? आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मध्य प्रदेश में आदिवासी बहुल जिले का नाम क्या है जो पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है? मांडला, बुरहानपुर, इंदौर, नन ऑफ द एबव? वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मांडला। क्या है करेक्ट आंसर? मांडला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच स्टेट द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन विल कंस्ट्रक्ट अ पायलट रोड यूजिंग स्टील स्लैग? किस राज्य में सीमा सड़क संगठन स्टील स्लैग का उपयोग करके एक पायलट सड़क का निर्माण किया जाएगा? असम, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कहां पर स्टील स्लैग को यूज करके रोड बनाएगा? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश। और इसका पायलट प्रोजेक्ट ऑलरेडी सूरत में लॉन्च किया गया था जहां पर स्टील स्लैग को यूज करके रोड ऑलरेडी बन चुका है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच सिटी यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस? आपको बताना है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस को लॉन्च की है? जयपुर, इंदौर, सूरत, मुंबई? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मुंबई। सो जो इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस है ये कहां पर लॉन्च किया गया? ये मुंबई में लॉन्च किया गया, ठीक है।
Next question is, which of the following state got its second railway station more than 119 year after the inception of railway? निम्नलिखित में से किस राज्य को रेलवे की स्थापना के 119 साल से अधिक समय के बाद अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? असम, नागालैंड, सिक्किम या फिर मणिपुर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? वेरी वेल डन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नागालैंड। क्या है करेक्ट आंसर? नागालैंड इज द करेक्ट आंसर। Next question is, Uttar Pradesh government has decided to develop which district as a perfume tourist destination? उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले को इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? लखनऊ, कन्नौज, कानपुर या फिर गोरखपुर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? लखनऊ, कन्नौज, कानपुर या फिर गोरखपुर? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कन्नौज। क्या है करेक्ट आंसर? कन्नौज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच नोवेलिस्ट एंड प्ले राइट वॉज सिलेक्टेड फॉर द 31st व्यास सम्मान? आपको बताना है 31st व्यास सम्मान के लिए किस उपन्यासकार और नाटककार का चयन किया गया है, मतलब 31st व्यास सम्मान किसको दिया गया है? असगर वजाहत, प्रोफेसर शरद पागरे, ममता कालिया या फिर नासिरा शर्मा? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है असगर वजाहत। क्या होगा करेक्ट आंसर? असगर वजाहत इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which has been declared as the best aspirational district of India? भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला किसे घोषित किया गया है? हरिद्वार, अहमदाबाद, वाराणसी, लखनऊ? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बेस्ट एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला कौन सा बना है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हरिद्वार। और किसने इसको डिक्लेयर किया है बताइएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली प्रधानमंत्री जनधन योजना हैज कंप्लीटेड हाउ मेनी ईयर्स ऑन 28 अगस्त 2022? आपको बताना है हाल ही में प्रधानमंत्री जनधन योजना ने 28 अगस्त 2022 को कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? 8 ईयर, 9 ईयर, 10 ईयर या फिर 11 ईयर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? वेरी वेल डन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 8 ईयर। कितने साल पूरे कर लिए हैं? 8 साल इन्होंने पूरे कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, The world's largest religious monument, the Vedic Planetarium Temple, was built in which state? विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल मंदिर किस राज्य में बनाया गया? गुजरात, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? गुजरात, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के मायापुर में इसको बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट अर्थक्वेक मेमोरियल इन विच स्टेट? आपको बताना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गुजरात। स्मृति वन है ना, जो इंडिया का पहला अर्थक्वेक मेमोरियल बना है, इसका नाम क्या है? स्मृति वन। और इसको पीएम मोदी जी के द्वारा गुजरात में क्या किया गया है? इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। सो ये थे हमारे सितंबर मंथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। और अब हम आते हैं हमारे आज के होमवर्क क्वेश्चन पर। और हमारा आज का जो होमवर्क क्वेश्चन है वो है, विच हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू बाई पिनाका रॉकेट फ्रॉम द इंडिया? आपको बताना है कि भारत में पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है, ठीक है। तो ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। जो बताएगा वो बनेगा हमारा चैंपियन ऑफ द डे, ठीक है। नेक्स्ट हम अभी आपसे फिर मिलेंगे 12:30 बजे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपसे 12:30 बजे। वंस अगेन हैप्पी दशहरा एवरीवन। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.